गट्टा पकड़ के उतारेंगे हेमंत सोरेन के सरकार को गद्दी से। हम लोगों को गट्टा पकड़ के उतारना। आप हमारे राम को क्या गट्टा पकड़ लीजिएगा? हनुमान पीछे खड़ा है, गादा पर गादा गिरेगा, आने दिन है। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक बयान सुर्खियों में है। सुर्खियों में ऐसी बयानें कम आती हैं, लेकिन ये बयान कुछ ज्यादा ही चर्चित होती नजर आ रही है, क्योंकि इसको बताया है भाजपा के भानु प्रताप शाही ने। भानु प्रताप शाही खुली मंच से ये आह्वान करते नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री का गट्टा पकड़ के वो सिंहासन से उतारेंगे। तो इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक दूसरे को गलत तरीके से बयान देने का आरोप भी लग गया है, और साथ में कह लें तो भानु प्रताप शाही पे FIR भी हो चुका है। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे भानु प्रताप शाही, जरा इनका ये बयान सुनिए। गट्टा पकड़ के उतारेंगे, जनता उतारेगी। अभी सुन रहे हैं आप, हम वही बोले थे, वही बोले थे। बहुत लेट चलते हैं आप, इसका मतलब आप फिर उसको लाइव कर लीजिएगा। क्या बोले? यहाँ जो मार्गदर्शन मिला किस रूप में उसको लेकर जो कार्यालय में खास करके बैठक। देखिए, अमित शाह जी ने सारे लोगों को ये कहा है कि सारे लोग पूरे ऊर्जा के साथ, जोश के साथ लग जाएं, बूथ स्तर के एक एक कार्यकर्ता को एक्टिव करें, और कार्यकर्ताओं के दम पर हेमंत सोरेन के सरकार को गद्दी से हम लोगों को गट्टा पकड़ के उतारना है। बहुत होमवर्क मिला सुनने, कुछ आपको दे दें। क्या होमवर्क मिला, क्या कमी थी? होमवर्क आप लोगों का नहीं है, हम लोगों का होमवर्क है, हम लोग उस पर काम करेंगे। कमी पर काफी नाराज कुछ कमी है पार्टी में, क्या है बात? नहीं, पता नहीं। आप लोगों को अगर अलग से कोई नेटवर्क जियो का, एयरटेल का, रिलायंस का, वोडा का, BSNL का छोड़ करके अलग कोई नेटवर्क ऊपर होगा तो मुझे नहीं मालूम है। बीजेपी नेटवर्क, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर अलग से आपका कोई नेटवर्क होगा तो मुझे मालूम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। कार्यकर्ताओं को लगने के लिए, हर पदाधिकारी को लगने के लिए, जमीन पर जाने के लिए उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से। सर, जीत के लिए 80 सीटों का जीतना बहुत जरूरी है। पिछले बार केवल 2 सीट जीते थे आप लोग, इस बार कुछ खास रणनीति अमित शाह जी ने डिस्कस की, आप लोगों ने कुछ पेश किया? स्वाभाविक रूप से हमारे लिए 81 का 81 सीट महत्वपूर्ण है, और हम लोगों का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। इसके लिए हम एक एक कार्यकर्ता जी जान से लगेंगे, और पूरे समर्पित भाव से लग करके हम लोगों का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना और हेमंत सोरेन जैसे अत्याचारी सरकार को हटाना। तो अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। मंच तो मंच, वो आम मीडिया के सामने भी वही बात दोहराते नजर आ रहे थे कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गट्टा पकड़ के उतारने वाले हैं। तो इसको लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर जबरदस्त शुरू हो गया है, और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का भी एक बयान आया है कि मैं श्री राम यानी हेमंत सोरेन का हनुमान हूं, और हनुमान के रहते कोई हमारे राम का गट्टा कैसे पकड़ लेगा। तो कैसे कह रहे हैं इरफान अंसारी और किन शब्दों में कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। सवाल खाली लेंगे बस। पहला सवाल यह है कि भानु जी ने जो मुख्यमंत्री को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर जेएमएम के लोगों ने FIR दर्ज कराया है गढ़वा में। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी FIR दर्ज कराने जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आदिवासी हैं, और उनके पिता आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने राजी लिया, मेरे पिताजी फुरकान अंसारी ने राजी लिया। तो अब हम ही लोग को कोई बाहरी आदमी आके गाली देगा और ये बोलेगा कि एक आदिवासी को कि हम गट्टा पकड़ के खींच लेंगे, ये अच्छी परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कार में यही है क्या? ये केस सुनिए, मैं तो मांग करूँगा कि उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। ये केवल हेमंत जी को गाली नहीं दिया, पूरे आदिवासी समाज को उसने गाली देने का काम किया। ये कौन सा बड़प्पन है? कभी मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल देते हैं, इरफान अंसारी को आप कहीं और से जोड़ देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को आप गट्टा पकड़ लीजिएगा क्या? क्या सोच लिया? हम मंत्री हैं, संवैधानिक पोस्ट में नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम भी विधानसभा में देखिए क्या होगा।
अच्छा, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बाबूलाल मरांडी दिल्ली गए हुए हैं। खेद नहीं, देखिए मेरे पास भानु प्रताप शाही जी को मैं कहूँगा कि कम से कम संयम बरतें आप लोग। भाषा ठीक है, आपको आदिवासी से प्यार नहीं है, ठीक है, आपको दलित से प्यार नहीं है, ठीक है, मुसलमानों से आपको नफरत है, तो कम से कम सम्मान तो दे सकते हैं ना, मुंह तो मीठा रख सकते हैं ना। आप गट्टा पकड़ लीजिएगा, है औकात आपका गट्टा पकड़ने का? आप क्या समझ लिए हेमंत जी के साथ इरफान अंसारी खड़ा है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप हमारे राम को क्या गट्टा पकड़ लीजिएगा? इतना हिम्मत हो गया आपका? ये कहाँ से आपने सीख लिया? हनुमान पीछे खड़ा है, गादा पर गादा गिरेगा, आने दिन है। चलिए सदन में उनसे माफी की बात कहेंगे। अच्छा, माफी ऐसे चलेगा काम? गादा गिरेगा, गादा। अच्छा, एक बाबूलाल जी आज चुनाव आयोग गए हैं, तो देखा अभी आपने कि श्री राम हेमंत सोरेन का गट्टा पकड़ने वाले विधायक के बारे में जो हनुमान इरफान अंसारी है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। इस बार गदा चलने की उम्मीद है विधानसभा चुनाव में। जी हाँ, राजनीतिक मैदान में ये अब गदा चलाते नजर आएंगे और गदा चलाने के बाद अब बताते हैं आपको कि जो विधायक है भानु प्रताप शाही, उन पे एफआईआर भी हो चुका है और एफआईआर के बाद इनके बोल जो बिगड़े बोल थे वो कैसे बदल गए हैं ये भी हम आपको सुनाते हैं। हेमंत सोरेन जी को गद्दी से हम लोग उतारेंगे, उतारेंगे, उतारेंगे। गद्दी से उतारिएगा, लेकिन हाँ, गद्दी से गद्दी, हाँ गद्दी से गट्टा। अरे भाई, केस हुआ तो भाषा में मर्यादा आया ना भाई, गट्टा के मतलब आप लोग क्या समझते हैं? मैं तो एक बात समझ रहा हूँ कि गट्टा का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। पलामू में गट्टा जो है कलाई को बोला जाता है, महिला के हाथ को कलाई बोला जाता है, मर्द के हाथ को गट्टा बोला जाता है। तो हेमंत सोरेन जी का हाथ है ना पकड़ के उतारेंगे हम लोग, क्या इसमें नहीं हुआ ना भानु जी, केस हुआ तो आप फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाथ पकड़ के उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? जनता उनको गट्टा पकड़ के उतारेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनता में आक्रोश है। बालू 500 रुपया से 5000 रुपया ट्रैक्टर हो गया। आप 28 लोगों के नौकरी देते हैं, उसमें 17 बाहरी लोगों को नौकरी देते हैं। लोगों में आक्रोश है, आदिवासी मूलवासी में। मंत्री जी बोल रहे कि गद्दा नहीं, गदा चलेगा, गदा सब बाहरी लोग। अब तो गदा भी हनुमान के पास था, तो बजरंग बली का गदा जो है वो हमको लगता है चलेगा तो इरफान जी पर चलेगा। अब इरफान जी मंत्री बन गए हैं तो उनको थोड़ा सा मर्यादा में बोलना चाहिए, और हनुमान जी का गद्दा कहीं मंत्री जी पर पड़ा तो बादल वाला हाल हो जाएगा, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। काम कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है इरफान जी काम कर पा रहे हैं? जो विभाग मिला है, काम करेंगे तो भी जेल जाएंगे, नहीं काम करेंगे तो भी जेल जाएंगे। जेल तो जाना है, चूंकि आलमगीर आलम साहब के बगल में उनका कमरा बुक है, और ये हम नहीं चाहते हैं, ये कांग्रेस चाहती है और आलमगीर आलम साहब खुद चाहते हैं कि हमारे बगल के कमरा में अगर कोई आए तो इरफान अंसारी आए। तो देखा अभी आपने कि कैसे दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है, और खासकर कह लें तो एफआईआर होने के बाद भानु प्रताप शाही अब बोल अपने बदलते नजर आ रहे हैं। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसको गट्टा पकड़ के सिंहासन से उतारता है और किसका गदा चलता है और कौन किस पे ज्यादा भारी पड़ता है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।